अक्टूबर 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन कश्मीर की किस्मत अभी भी अधर में लटकी हुई थी। दिल्ली की सरकार को पता भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसा संकट आने वाला है जो पूरे देश को हिला देगा। पाकिस्तान की तरफ से हजारों हथियारबंद कबायली अचानक कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, श्रीनगर पर कब्जा करना और पूरे कश्मीर को अपने हाथ में लेना। रास्ते में जो भी शहर और गांव आते, वे लूटे जाते, जलाए जाते और लोगों में डर फैलाया जाता। धीरे धीरे ये खबर श्रीनगर तक पहुंच गई कि दुश्मन तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह के सामने अब एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा था। अगर मदद नहीं मिली तो कुछ ही दिनों में पूरा कश्मीर हाथ से निकल सकता था। दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार मीटिंग कर रहे थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या भारत तुरंत सेना भेज सकता है? लेकिन समस्या ये थी कि कश्मीर उस समय आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं था। बिना कानूनी अनुमति के सेना भेजना अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर सकता था। इसी बीच खबर आई कि कबायली श्रीनगर से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। अगर श्रीनगर एयरपोर्ट दुश्मन के हाथ लग जाता तो कश्मीर को बचाना लगभग असंभव हो जाता। हालात इतने गंभीर थे कि हर मिनट कीमती बन चुका था। इसी समय महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तैयारी शुरू कर दी। ये दस्तावेज इतिहास में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया। जैसे ही ये दस्तावेज दिल्ली पहुंचा, भारतीय सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया, भारत कश्मीर की रक्षा करेगा। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, सेना को कश्मीर तक पहुंचाया कैसे जाए? उस समय कश्मीर जाने का सबसे तेज रास्ता सिर्फ हवाई मार्ग था, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत छोटा था और वहां बड़ी संख्या में विमान उतारना आसान नहीं था। इसके बावजूद भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई। हजारों सैनिकों को हवाई जहाज से सीधे श्रीनगर भेजा जाएगा। यह मिशन इतना जोखिम भरा था कि अगर एक भी गलती होती तो पूरा ऑपरेशन असफल हो सकता था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भारत को कश्मीर बचाना ही था। और इसी निर्णय के साथ शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे साहसी सैन्य अभियान, एक ऐसा एयरलिफ्ट जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी और जिसकी कहानी आज भी भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में गिनी जाती है। अगली सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। सैनिकों को जल्दी जल्दी विमानों में बैठाया जा रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हर सैनिक को सिर्फ एक बात पता थी, उन्हें कश्मीर को बचाना है। कुछ ही घंटों में ये विमान श्रीनगर की धरती पर उतरने वाले थे और उसी पल से शुरू होने वाली थी कश्मीर की असली लड़ाई। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर असाधारण हलचल शुरू हो चुकी थी। भारतीय सेना के जवान जल्दी जल्दी विमानों में चढ़ रहे थे, क्योंकि हर मिनट की देरी कश्मीर के लिए खतरनाक हो सकती थी। ये सिर्फ एक सामान्य उड़ान नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक सैन्य एयरलिफ्ट बनने वाला था। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान एक एक करके रनवे पर तैयार खड़े थे। इन विमानों का मुख्य काम था सैनिकों को जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर पहुंचाना। सबसे पहला विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ और रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उस विमान में बैठे सैनिक जानते थे कि वे सीधे एक युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले हैं। सबसे पहले भेजी जा रही थी भारतीय सेना की प्रसिद्ध बटालियन, 1st बटालियन, सिख रेजिमेंट। इस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर कमांडर देवान रंजीत राय। उन्हें साफ आदेश दिया गया था, श्रीनगर एयरपोर्ट को हर हाल में सुरक्षित रखना है। अगर एयरपोर्ट दुश्मन के हाथ लग जाता तो आगे कोई भी विमान उतर नहीं पाता, और अगर विमान नहीं उतरते तो कश्मीर को बचाना लगभग असंभव हो जाता। इसलिए यह मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि पूरे युद्ध की कुंजी था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, सभी सैनिक खामोशी से बैठे बरे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन हर कोई आने वाले खतरे को समझ रहा था। दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उस दिन हर मिनट बहुत भारी लग रहा था। विमान के अंदर बैठे सैनिक खिड़की से बाहर पहाड़ों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे।
उसी समय दूसरी तरफ कबायली लड़ाके तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। वे रास्ते में कई कस्बों को पार करते हुए राजधानी के करीब पहुंचते जा रहे थे। अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंच जाते तो भारत की पूरी योजना विफल हो सकती थी। इसी बीच भारतीय विमान धीरे धीरे कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचने लगे। नीचे बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे और बीच में बसा था सुंदर शहर श्रीनगर। लेकिन उस समय इस खूबसूरत शहर पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे थे। विमान के पायलट को सावधानी से एयरपोर्ट की तरफ उतरना था, क्योंकि यह कोई बड़ा आधुनिक एयरपोर्ट नहीं था बल्कि एक साधारण रनवे था। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आया जब पहला विमान श्रीनगर की धरती को छूने वाला था। विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड कर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भारतीय सैनिक तेजी से बाहर निकलने लगे। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट के चारों ओर अपनी पोजीशन लेना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पूरी तरह सैनिकों से भर गया। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दुश्मन की टुकड़ियां श्रीनगर की तरफ लगातार बढ़ रही थीं। भारतीय सेना को अब सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरे शहर की रक्षा करनी थी। इसी बीच दूसरे और तीसरे विमान भी श्रीनगर में उतरने लगे। वही शहर अब भारतीय सेना की मजबूत सुरक्षा में था। यह सब संभव हुआ उस साहसी एयरलिफ्ट की वजह से।